हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साइनस के घरेलू उपचार लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपको साइनस के घरेलू उपचार के बारे में बताऊँगी। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आयुर्वेद को बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसकी सफलता दर काफ़ी अधिक होती है। यह बात साइनस के इलाज में भी सही प्रतीत होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है और इसके माध्यम से वे ठीक भी हो रहे हैं। इस नाक की बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक दवाई के माध्यम से भी संभव है। यह दवाइयाँ शरीर में साइनस को बढ़ने से रोकती है और व्यक्ति को कुछ समय की राहत भी देती है। यदि साइनस से पीड़ित व्यक्ति नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल करे तो उससे थोड़ी राहत मिल सकती है। इस प्रकार नोजल स्प्रे नाक की बीमारी को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में योगा को भी किसी बीमारी के इलाज के सर्वोत्तम तरीके के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार साइनस का इलाज योगा के द्वारा संभव है। इसके लिए कुछ योगासन जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम इत्यादि को किया जा सकता है। साइनस की समस्या से बचने के लिए आहार और जीवन शैली में कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत होती है। साइनस में हमें खजूर, किशमिश, सेब, सौंठ, अजवाइन, हींग, लहसुन, लौकी, कद्दू, मूंग के अलावा ताज़ा सब्जियों का सूप पीना चाहिए। सुबह खाने से पहले या खाने के बाद रोज़ एक आंवला खाएं। संक्रमण के दौरान सीमित मात्रा में खाएं। आहार में साबुत अनाज, फलियां, दालें, हल्की पकी सब्जियां, सूप और शीतलन की प्रक्रिया से बने तेल जैसे कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज अपने से सूप और आहार में शामिल करें। यह अतिरिक्त म्यूकस को पतला करके निकलने में सहायक होते हैं। अच्छी तरह साफ पानी अधिक मात्रा में पिएं। 10 से 15 तुलसी के पत्ते, एक टुकड़ा अदरक और 10 से 15 पत्ते पुदीने के लें। सबको पीसकर एक गिलास पानी में उबालें। जब पानी उबल कर आधा रह जाए तो उसे छान लें और स्वाद अनुसार शहद मिलाकर पिएं। इसे पूरे दिन में 2 बार सुबह खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले पीने से साइनस में आराम मिलता है। म्यूकस बनाने वाले आहार जैसा कि मैदा, अंडे, चॉकलेट, तले और प्रोसेस्ड आहार, शक्कर और डेयरी उत्पाद, कैफीन, गन्ने का रस, दही, चावल, केला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तीखा खाने से बचें। ठंडी हवा में ज़्यादा ना घूमें या नाक और मुंह को ढक कर रखें। हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। फ्रेंड्स, सामान्यतः हम साइनस की समस्या से निजात पाने के लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे को ही अपनाते हैं। आज मैं आपको पतंजलि के विशेषज्ञों द्वारा पारित कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसका प्रयोग करके आप साइनस की समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अदरक। अदरक के अंदर जिंजरोल नाम का एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। सदियों से इसका उपयोग पाचन और सांस की से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता रहा है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह शरीर के रोकथाम प्रतिक्रियाओं को मजबूती देते हैं। इस मजबूती के कारण आपका शरीर साइनस के टिश्यू में सूजन उत्पन्न करने वाले कई किस्म के वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने के लायक बनाता है। एलर्जी से रिएक्शन को कम करती है और फफूंद को बढ़ने से रोकती है। यह एक एंटी फंगल एजेंट है। अदरक में पाई जाने वाली खुशबू से नाक की बलगम साफ करने में मदद मिलती है और साइनोसाइटिस से जुड़े दर्द में भी आराम मिलता है। अदरक साइनस के दर्द को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती है। 2 से 3 कप पानी में एक अदरक की जड़ को स्लाइस करके उबालें, फिर 10 मिनट तक ठंडा करें और पिएं। प्याज और लहसुन साइनस से पीड़ित लोगों के लिए जड़ी बूटी का काम करता है। इन्हें भोजन में शामिल करने से यह शरीर में बनने वाले बलगम को खत्म करने और बलगम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।
प्याज में मौजूद सल्फर सर्दी, खांसी और साइनस के संक्रमण के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। प्याज को काटते समय जो महक आती है उससे भी साइनस में काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन और प्याज का उपयोग करने के लिए दोनों को पानी में उबाल कर भाप लें। इससे साइनस के दर्द से आपको और दर्द वाले स्थान पर सिकाई करने से भी दर्द से राहत मिलती है। शरीर में पर्याप्त जल की कमी कई शारीरिक बीमारियों को दावत दे सकती है, इसलिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। पानी का शरीर के विषैले तत्व को मल मूत्र के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। 1 गिलास दूध में 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर 2 हफ्ते तक पीने से काफ़ी राहत मिलती है। 1 कटोरी सूप में 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें और धीरे धीरे पिएं। ऐसा हफ्तों में 2-3 बार दिन में करें। काली मिर्च के सेवन से साइनस की सूजन कम हो जाएगी और बलगम सूख जाएगा। टी ट्री ऑयल में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि साइनस जैसे दर्द को जड़ से ख़त्म करता है। टी ट्री ऑयल की 3 से 5 बूंद को गर्म पानी में डालकर उस पानी की भाप लेनी चाहिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करने से जल्दी राहत मिलता है। साइनस पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को दालचीनी नष्ट करने में मदद करती है। 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर मिक्स करें और दिन में 1 बार पिएं। ऐसा 2 हफ्ते तक करने से ज़रूर आराम मिलता है। तुलसी का काढ़ा भी साइनस में बहुत आराम देता है, जिसको बनाने की विधि है। 1 गिलास पानी में तुलसी के पत्ते, थोड़े काली मिर्च, मिश्री, अदरक 2 ग्राम डालकर उसे उबालें और जब पानी उबालकर आधा रह जाए तो उसे छानकर प्रातः खाली पेट गरम जितना गरम पी सके उतना गरम पीकर 1 घंटे तक स्नान न करें। 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे रोज़ 2 से 3 हफ्ते रोज़ सुबह पिएं। नींबू में साइनस के दर्द को दूर करने की क्षमता होती है, साथ ही नाक की नली को भी साफ करते हैं। एक बर्तन में 1 गिलास पानी चढ़ाकर उसमें 3 चम्मच मेथी के दाने डालकर उबालें। फिर 10 मिनट के लिए आंच को धीमा करके रख दें और फिर इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पिएं। ऐसा आपको 1 हफ्ते तक लगातार करना होगा। अगर साइनस कंजेशन घरेलू उपाय से 10 दिन में ठीक ना हो तो डॉक्टर से परामर्श लें या किसी मेडिकल कंडीशन जैसे एलर्जी का लक्षण हो सकता है। अगर आपके नाक का रंग या टेक्सचर बदल जाए, अगर आपको हल्का बुखार है, सिर दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाएं। यह साइनस इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत होती है। जब साइनस का इलाज किसी अन्य तरीकों से संभव नहीं हो पाता है तो फिर डॉक्टर का सहारा लेते हैं। इस स्थिति में नाक की सर्जरी या साइनस सर्जरी को कराना लाभदायक साबित हो सकता है। जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को सर्जरी कराने की सलाह देते हैं तो उस स्थिति में उसके मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि साइनस सर्जरी की कीमत क्या है। उसके लिए यह सवाल इसलिए है क्योंकि इसका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। हो सकता है कि साइनस से पीड़ित अधिकांश लोगों को साइनस सर्जरी महंगी प्रक्रिया लगे या इसी कारण से वे इसका लाभ न उठा पाएं, क्योंकि इस सर्जरी में 3 से 7 लाख रुपए तक खर्च आता है। इसकी वजह से वह घरेलू उपचार को ही अपनाते हैं।